हेलो बच्चों। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम AIATS प्री नीट जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसका हम बायोलॉजी सेक्शन के ओवरऑल 90 क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, दो नाम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। क्लियर। तो अगर दो नाम होते हैं तो पहला जो होता है जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नेम जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। और कभी कभी क्या होता है, स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट के बाद उसके साइंटिस्ट का नाम जो है लिख दिया जाता है। जैसे लिनियस में लिन लिखा रहता है, जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि इनकरेक्ट इसमें पूछा है। तो देखो फोर्थ वाला, नेम ऑफ द ऑथर अपियर्स बिफोर दिस स्पेसिफिक एपिथेट, तो बिफोर नहीं आफ्टर होता है। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है नॉट द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन किंगडम फंजाई इनटू वेरियस क्लासेस। तो यहाँ पे देखो मार्फोलॉजी होती है माइसीलियम की, सीनोसिटिक एसेप्टेट सेप्टेट ये तो होता है इसमें। मोड ऑफ स्पोर्स फार्मेशन होता है, एक्सोजिनस या एंडोजिनस मोड ऑफ स्पोर्स फार्मेशन। और टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ये भी होता है, लेकिन हैबिटाट एंड ऑर्गेनिज्म, हैबिटाट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ये वाला नहीं होता। यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखो पेनिसिलियम क्या होता है, बिलोंग टू द फंगल क्लास। और यहाँ पे देखो जो स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है वो एंडोजिनसली होता है, तो इसमें हो जाएगा पेनिसिलियम का एंडोजिनसली स्पोर्स फार्मेशन फर्स्ट का थर्ड। और दूसरे का देखो राइजोपस जो होता है फंजाई की क्लास से बिलोंग करता है और एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करता है इंडोजिनसली इन दी स्पोरेंजियम। तो यहाँ पे हो जाएगा राइजोपस का फोर्थ वाला। आस्टिलैगो देखो होता है belong to the fungal class in which asexual spore are generally not found but vegetative and reproduction occurs by the fragmentation। तो अस्टिलेगो का हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। अल्टरनेरिया कौन सा हो जाएगा, ड्यूटेरोमाइसीज का मेंबर है, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा डी का। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे कह रहा है नॉट द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द R.H. व्हिटेकर। तो R.H. व्हिटेकर ने कौन कौन से क्राइटेरिया यूज किया था, और ये नीट एग्जाम में पूछा था इसी साल, बताया भी था RCPMT। क्लियर। तो यहाँ पे देखो कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। तो देखो थैलस स्ट्रक्चर तो है, यहाँ पे फाइलोजेनिक रिलेशनशिप भी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, लेकिन यहाँ पे एरियोबिक या एन एरियोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कोई बात नहीं है, तो थर्ड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है द स्ट्रक्चर अब्सेंट इन द जिम्नोस्पर्म, तो फ्रूट नहीं पाया जाता है। करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट गैमेटोफाइटिक स्टेज ऑफ द मोसस। तो सबसे पहले स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा एंड देन लास्ट वाली जो स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है, जिसपे सेक्सुअल स्ट्रक्चर सेक्सुअल बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 97 जो डायग्राम दिया गया है वो लैमिनेरिया का डायग्राम है। और यहाँ पे देखो कह रहा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टर रिलेटेड टू द एल्गी सोन इन द डायग्राम। तो ये पहली बात तो लैमिनेरिया का है। क्लियर। और तो इसमें लैमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में जो होता है फूड का स्टोरेज होता है, यहाँ पे कह रहा है फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च नहीं लैमिनेरियन स्टार्च। क्लियर। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकरेक्ट वाला है बी वाला ऑप्शन, बाकी ओवरऑल यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। एक्साइल जो होता है चाइना रोज हो जाएगा मैचिंग में, एक्साइल चाइना रोज। पेराइटल मस्टर्ड आर्जिमोन होता है, फ्री सेंटर डाइंथस प्रिमरोज, और बेसल जो होता है मैरीगोल्ड हो जाएगा। तो फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 एक्टिनोमार्फिक कौन सा है, चिली मस्टर्ड धतूरा, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है और कुछ डायग्राम से मैच कराना है। ग्वावा क्यूक्यूम्बर एपिगाइनस फ्लावर एज पर द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स कोरोला एंड द एंड्रोसियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी ऑन द थैलेमस एज सीन इन द ग्वावा क्यूक्यूम्बर।
तो इपीगाइनस कंडीशन के लिए कौन कौन सा यहाँ पे डायग्राम हो जाएगा, तो 4th नंबर का डायग्राम रिप्रेजेंट करता है इपीगाइनस, मतलब कि इंफीरियर ओवरी। क्वेश्चन नंबर 101 मिसमैच पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोरल सिंबल यूज्ड इन द फ्लोरल फार्मूला। क्लियर, तो ये पॉलीसेप्लस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, स्टेटमेंट पहला देखो, पहला कह रहा है इन द लीव्स ऑफ द ग्रासेस एबेक्सियल एपिडर्मिस। एबेक्सियल मतलब नीचे नहीं, ऊपर की तरफ होता है, तो एडेक्सियल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ग्रॉसेस में जो होता है गॉड सेल्स डंबल शेप, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 103 103 में देखो क्या कह रहा है कि मोनोकोटिलिडनस सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। तो एक चीज़ और बता दीजिए, मोनोकोटिलिडनस सिस्टम की जो हाइपोडर्मिस होती है वो स्क्लेरम काइमेटस होती है, और यहाँ पे क्या होता है वाटर कंटेनिंग जो कैविटी होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं किसमें, वेस्कुलर बंडल में। तो देखो वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन दी वेस्कुलर बंडल्स। क्वेश्चन नंबर 104 मीजोसोम्स जो होता है इनर एक्सटेंशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 105 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछ रखा है। तो देखो गोल्जी बॉडी में जो सिस और ट्रांसफेस जो होती हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। यहाँ पे कह रहा है नॉट इंटरकनेक्टेड, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला अगर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो करेक्ट वाला पूछा है। चलो दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। कह रहा गोल्जी एपरेटस रिमेन इन दी क्लोज एसोसिएशन विद दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सही है। देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, EGLV एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल ये आपस में एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में रहते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। सी वाला कह रहा है सिस्टर्नी इन दी गोल्जी एपरेटस आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, तो सी वाला भी करेक्ट है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला, ओनली वन इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पे कह रहा सेलेक्ट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिपिड। लिपिड के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट कौन सा है, तो देखो जरा, ऑयल जो होता है ना वहाँ लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका घी के कंपैरिजन में, तभी वो हर सीजन में क्या होता है लिक्विड फेज में बना रहता है। ये कह रहा है ऑयल्स है हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 मॉर्फिन एल्कोलॉइड, रेसिन जो होता है RAT से रैट से याद कराया था, एब्रिन एंड रेसिन जो होता है टॉक्सिन होते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम जो होता है बोमेन कैप्सूल में, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रुश बॉर्डर एपिथीलियम PCT में होता है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है सिंपल कॉल्यूमिनर ब्रिश बॉर्डर एपिथीलियम इंटेस्टाइन में, और स्यूडो स्टेटिफाइड सीलिएटेड एपिथीलियम ट्रैकिया के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मेथियोनिन इज लोकेटेड इन दी फर्स्ट, देखो लेफ्ट फर्स्ट अमीनो एसिड और एन टर्मिनल, तो हमने ये बताया था, तो यहाँ पे लेफ्ट लिखते हैं और यहाँ पे राइट। ये कह रहा है मेथियोनिन जो होता है लेफ्ट में, क्लियर, और यहाँ पे कह रहा है ग्लूटामिक एसिड जो है वो राइट साइड में है, ग्लूटामिक एसिड, तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो मेथियोनिन जो है वो फर्स्ट अमीनो एसिड, क्योंकि लेफ्ट वाला है फर्स्ट अमीनो एसिड और एन टर्मिनल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, मेथियोनिन फर्स्ट अमीनो एसिड ऑफ द चेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 110 इनकरेक्ट पूछ रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, इनकरेक्ट कौन सा है। तो एक चीज बताइए यहाँ पे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन हो रहा था हमने क्या लिखा था, इसका फीचर ट्रांजिएंट होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होगा तो आगे फेज में ये पास नहीं करेगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डज नॉट पास थ्रू ट्रांजिशन स्टेट एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इमीडिएटली, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कंपैरिजन में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 111
यहाँ पे कह रहा है टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन TLC बराबर, तो देखो TV प्लस ERV प्लस IRV प्लस RV, कह रहा है X कैन बी एनी ऑफ द लंग वॉल्यूम कैपेसिटी गिवन बिलो एक्सेप्ट, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं होगा, TV प्लस FRC, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, हमने 2 ही पॉइंट बताए थे, ऑक्सीजन और pH, ये हाई होगा अगर, तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ पे देख लो कह रहा है यहाँ पे कि शिफ्ट टू राइट में शिफ्टिंग के लिए क्या होगा, हाई O2 ये नहीं होगा, और देखो यहाँ पे लो टेम्परेचर ये भी नहीं होगा, एल्कलाइन कंडीशन नहीं, एसिडिक कंडीशन होगा, क्योंकि राइट साइड में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इनकरेक्ट कौन सा है, बाइकस्पिड वॉल जो होता है लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, ये इनकरेक्ट बता रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा के बीच में। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है लब लो इंटेंसिटी लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, क्लोज होने पे सुनाई देती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व इसके क्लोजर पे सुनाई देती है, तो ए वाला हो जाएगा एंड सी वाला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा 115 में देखो क्या कह रहा है, री एब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट को जो होता है वो DCT रीजन में, और सेलेक्टिव सिक्रीशन जो होता है किसका, पोटेशियम आयन और NH3 अमोनिया का, तो यहाँ पे कौन सा पोटेशियम आयन के बारे में दे रखा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये किस लिए होता है, टू मेंटेन pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस, क्लियर, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, एसर्शन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड देखो दिया है, पहला कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, सही है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन DNA एंड दे सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन यूजिंग 80S नहीं, यहाँ पे होता है 70S राइबोसोम, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, पहला कह रहा है बोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी हैव सिस्टर्नी, तो ये सही है। बी वाला कह रहा है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो बहुत सारी सेल्स का फीचर हो सकता है, तो ये इनकरेक्ट है, मैनी किसी में कमी भी होती है, मैनी लेग्स, क्लियर। सी वाला देखो क्या कह रहा है, इन द यंग प्लांट सेल सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन द आउटर साइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इनर साइड होता है। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया हैज मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म एंड क्रोमैटोफोर व्हिच कंटेन पिगमेंट, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे सेकंड वाला हो जाएगा करेक्ट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिनेप्सिस कहाँ पे होती है, जाइगोटीन में, जहाँ पे सिनेप्टोडर्मल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 119, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं काइनेटोकोर से अटैच रहते हैं किस फेज में, मेटाफेज में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120, एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है, पहला कह रहा है क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इन दी वेरिएशन एंड दी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, पहला सही है, और क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 121, नॉट टू अबाउट रूबिस्को एंजाइम, तो देखो C4 प्लांट में जो मैकेनिज्म होती है वो कह रहा है डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 एट द रूबिस्को साइट, तो डिक्रीज नहीं करती, यहाँ पे क्या करती है, इंक्रीज करती है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, द कलर शोन बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन द क्रोमैटोग्राम दैट कैन आल्सो फंक्शन एज द रिएक्शन सेंटर इज, तो कौन कौन से कलर होंगे, ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन स्टेप ऑफ द रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन डज नॉट अकर, सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन कब नहीं होता है, देखो पहली बात तो NAD प्लस रिड्यूस होता है टू NADH प्लस H प्लस, क्लियर, तो यहाँ पे देखो सक्सिनिक को एंजाइम ऐसे सक्सिनिक एसिड इसमें भी होगा, और 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड से 1,3
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें भी हो जाएगा, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड, तो सेकेंड ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सब में होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कॉम्प्लेक्स फोर्थ के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे साइटोक्रोम ए एंड A3 होता है, तो बहुत सारे बताए थे, साइटोक्रोम B, C1, C, A3, ये सीक्वेंस भी याद रखने के लिए बताया था। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट कौन से हैं। तो पहला देखो, कह रहा है इथाइलिन ब्रेक करता है सीड डर्मेंसी, सही है। ABA स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस बट डिक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट, इंक्रीज करता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। GA3 जो होता है वो फर्स्ट जिब्रेलिक होता है, ये कह रहा है GA फर्स्ट जो है वो फर्स्ट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन केमिकली आइडेंटिकल टू इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड एब्सिसन सेकेंड एंड डॉर्मिन, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ओवरऑल इसमें करेक्ट कितने हैं, 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। कौन कौन सा, A, D। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 126। टर्पीन का डेरिवेटिव हमने GT बताया था, GT रोड करके, तो जिब्रेलिक एसिड जो है वो टर्पीन का, तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 ट्रैकरी एलिमेंट का फॉर्मेशन हमने बताया था, लिविंग से नॉन लिविंग अगर बदल रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, पहला डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन हो जाएगा, A एंड C करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हाँ बर्ड्स की स्पीसीज पूछा है, हमने याद भी कराया था, CING, कोलंबो, इंडिया, नॉर्वे एंड ग्रीनलैंड, तो ये सीक्वेंस था। सबसे ज़्यादा कोलंबो में इस टाइप से, कोलंबिया 1400 से ज़्यादा, फिर इंडिया में 1200, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क, फिर ग्रीनलैंड, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। ये ट्रिक याद कर लेना, किंग लिखा CING। मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होता है। प्रोडक्टिविटी का जो होता है किसमें, रेट पूछ रहा है ना, प्रोडक्टिविटी किस फॉर्म में होती है, रेट के फॉर्म में, प्रोडक्शन का रेट जो होता है, तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 131, यहाँ पे मैक्चुरेशन पूछ रहा है, यूरिन का मतलब कि आउटसाइड नॉर्मल कंडीशन में, तो यूरिनरी ब्लैडर फिल होगा, तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टिमुलेट करेंगे स्ट्रेच रिसेप्टर को, और CNS जो है इम्पल्स भेजेगा, तो कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स में, उसके बाद CNS जो होता है वो क्या करे, रिलैक्स कर देगा यहाँ पे यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, तो मिक्चुरेशन का प्रोसेस हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 132 में कह रहा है व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो बैंड की स्ट्रेंथ के बारे में जरूर पूछता है, और हमने आपको एक ही कोई पॉइंट बताया था, ए बैंड की स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज नहीं करती है, बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें डिक्रीज कर जाती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है लेंथ ऑफ H जोन रिमेन अनचेंज, तो H जोन भी डिक्रीज कर जाता है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ह्यूमन कौन एसोसिएटेड है लिम्बिक सिस्टम से, तो देखो ऑल्फैक्शन, ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स, मोटिवेशन, प्लीजर, फियर, सब कुछ होता है, तो यहाँ पे फिफ्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 134, कह रहा है एमंग द फॉलोइंग ओनली लिमिटेड मूवमेंट, देखो लिमिटेड मूवमेंट कर रहा है तो कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो कहाँ पे, वर्टिब्री के बीच में। क्वेश्चन नंबर 135 नॉट ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन, तो इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोजिनेसिस कराता है, ग्लाइकोजिनेसिस क्या फंक्शन होता है, प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करा रहा है, ये कह रहा है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक कर रहा है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला देखो कह रहा है थाइमस जो होता है वो लोकेटेड होता है स्टर्नम के बिहाइंड और डॉर्सल साइड ऑफ रोटा वेंट्रल, एक तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और दूसरा कौन सा है, देखो डी वाला ऑप्शन पढ़ो, एंड्रोजेनिक प्रोड्यूस एनाबोलिक इफेक्ट होता है प्रोटीन का, यहाँ पे कह रहा है कैटाबोलिक इफेक्ट, एनाबोलिक इफेक्ट, तो ए एंड डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, स्टेटमेंट सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन, तो बैलेनोग्रासिस जो होता है सेगमेंटेड बॉडी नहीं होता है, अनसेगमेंटेड होता है,
पहला इनकरेक्ट। दूसरा कह रहा है द बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेट कंपोज्ड ऑफ द एंटीरियर प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138, मैचिंग सेट ऑफ द फाइलम एंड देयर एग्जाम्पल्स। तो एनिलिडा में देखो नेरीस होता है, फेरेटिमा पोस्टुमा केचुआ होता है और हिरिडोनेरिया, यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, फाइलम एनिलिडा। क्वेश्चन नंबर 139 में कह रहा है कि द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर वर डॉक्यूमेंटेड अबाउट द ऑर्गेनिज्म। किस ऑर्गेनिज्म के बारे में, देखो टेट्रापोडा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है लॉट ऑफ डिफरेंस वाज ऑब्जर्व बिटवीन लार्वल एंड द एडल्ट। तो देखो लार्वल स्टेज जो होता है हर्बीवोर्स, एडल्ट स्टेज कार्निवोर्स होता है, टेल अब्सेंट होती है एडल्ट में। तो ये किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है फ्रॉग के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं फ्रॉग में। तो फ्रॉग में देखो कार्पस कैलोसम अब्सेंट होता है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, फोरामेन मैग्नम होता है, रिब्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, ऑप्टिकल लोब प्रेजेंट होता है, सेलाइवरी ग्लैंड अब्सेंट होती हैं, नॉस्ट्रिल और साइनस विनोसस प्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल 5 चीज़ें हैं जो प्रेजेंट होती हैं, कार्पस कैलोसम, फोरामेन मैग्नम, टिम्पैनम, ऑप्टिक लोब, नॉस्ट्रिल एंड साइनस विनोसस। क्वेश्चन नंबर 141, एक तो 4 विंग होता है, एक हाइंड विंग होता है। तो देखो प्रोथोरैक्स होता है, मीजोथोरैक्स होता है, मेटा। तो प्रोथोरैक्स पर कोई विंग्स नहीं होते, मीजो और मेटा पर। मीजो पे होता है 4 विंग और मेटा पे होते हैं हाइंड विंग। ये जो होते हैं हाइंड विंग उड़ने में हेल्प करते हैं। तो हाइंड विंग के बारे में पूछा है तो किस पे हो जाएंगे, मेटाथोरैसिक विंग। क्वेश्चन नंबर 142 यहाँ पे कह रहा है सर्टेन ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 3% ऑफ द टोटल सेलुलर मास ऑफ द लिविंग टिश्यू इन पॉलीमेरिक फॉर्म सच एज ऑर्गेनिक कंपाउंड मोनोमेरिक यूनिट आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पी, किसके साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। और पी इज आल्सो प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसमें प्रेजेंट होती हैं और किसको छोड़ करके। देखो कॉटन फाइबर में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में भी प्रेजेंट रहेगा और ग्लाइकोजन में भी, केवल और केवल रूबिस्को में एब्सेंट होगा। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे 24 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ल्यूटियल साइकिल जो होती है, ल्यूटियल फेज फिक्स होती है कितने दिन की, 14th डे, क्लियर। और अगर हम मेंस्ट्रुअल, तो पहली बात तो ल्यूटियल फेज में ये 14th डे, ये 2nd एंड 4th हो सकता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है मेंस्ट्रुअल फेज प्लस फॉलिकुलर फेज प्लस ल्यूटियल फेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने 24 दिन की है और मेंस्ट्रुअल फेज 4 दिन की, 3 से 4 दिन की, और फॉलिकुलर फेज x मान लिया और ल्यूटियल फेज 14th डे की। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 डेज। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 डेज एंड 14th डेज, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है 44 नंबर। 44 देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ डायग्राम लिखे हैं और यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट पेयर कौन सा है। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड ऑप्शन लिखा है ना वो कह रहा है स्टेरॉल व्हिच इज एन इसेंशियल स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ द एनिमल सेल मेम्ब्रेन। ये बेसिकली पामिटिक एसिड है और ये स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड है, क्लियर। पामिटिक एसिड में जो होता है 16 कार्बन होते हैं, आप इसमें काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 एसर्शन एंड रीजन। पहला कह रहा है मिल्क जो है टेम्परेरी स्टोर हो सकता है एम्पुला रीजन में, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है रिलीज ऑफ मिल्क बाय सकिंग अकर्स ड्यू टू द रिफ्लेक्स अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन तो फॉर्मेशन करता है सकिंग के बाद, यहाँ से एग्जिट नहीं, यहाँ पे ऑक्सीटोसिन होता है। तो एसर्शन सही है, रीजन यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 146 कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। पहला कह रहा है इट इज़, हाँ ह्यूमन स्पर्म के रिस्पेक्ट में पूछा है, कह रहा है इट कंप्राइजेज हेड नेक मिडिल पीस एंड टेल। पहला तो स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट पूछा है। तो पहला इसमें है, तो सेकंड एंड थर्ड नहीं हो सकता है। बी एंड डी देख लेते हैं। बी वाला कह रहा है यहाँ पे कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ द एक्रोसोम कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस नहीं होता एक्रोसोम, तो बी तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मतलब
यहाँ पे ये वाला नहीं हो सकता, ए एंड डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो देखो, स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमनीफेरस टिब्यूल, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, इंसुलिन ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज। मेन प्रॉब्लम क्या थी, उसको असेंबलिंग में थी मेन प्रॉब्लम, असेंबल नहीं हो पा रहा था। तो गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू द मैच्योर फॉर्म विद द ऑप्टिमल एक्टिविटी, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 149, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू द लार्जर क्लास, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो न्यूक्लियज होती है। क्वेश्चन नंबर 150, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट पूछ रहा है। पहला कह रहा है प्रेजेंस ऑफ HCG HPL रिलैक्सिन इन द ब्लड आर इंडिकेटर ऑफ द प्रेगनेंसी, सही है। दूसरा कह रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज सेवरल फ्लोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड, क्योंकि वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी वाला कह रहा है द लेवल ऑफ द हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन डिक्रीज इन दी मैटरनल ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कार्पस ल्यूटियम मेन प्रिंसिपल सोर्स होता है प्रोजेस्टेरॉन का, तो प्लेसेंटा होता है, कार्पस ल्यूटियम नहीं, तो ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151, कह रहा है जोना पेल्यूसिडा अराउंड ह्यूमन जाइगोट फॉर्म इन विट्रो इंटैक्ट द जाइगोट हैज अंडरगो मैक्सिमम ऑफ 3 क्लीवेज ड्यूरिंग 3 cleavage division, then it should be transferred into which part of the fallopian, which part of female reproductive tract in the case of the assisted reproductive technology। तो देखो, जाइगोट की बात कर रहा है और फेलोपियन ट्रांसफर में ट्रांसफर करना है, तो ZIFT जिफ्ट वाला है और फेलोपियन ट्यूब हो जाएगा, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी स्टरलाइजेशन मेथड प्रिवेंटिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी, सही है, और ये परमानेंट मेथड होता है। वैसेक्टोमी में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है और स्क्रोटम के थ्रू, सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा वो है 153, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, पूछ रहा है किस ह्यूमन के बारे में बता रहा है। तो पहली बात तो 900 क्रेनियल कैपेसिटी है, तो होमो इरेक्टस की बात कर रहा है, और ये पहली बार आग का यूज किया था होमो इरेक्टस, और ये नॉन वेजिटेरियन भी था। 154 नंबर देखो, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में पूछ रहा है। तो देखो, जितने भी प्रोसेस होते हैं, देखो एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम प्रोसेस में क्या होता है, ऑल स्टेप एट स्टरलाइजेशन ऑफ द बायोरिएक्टर। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के जितने भी ऊपर वाले प्रोसेस वो सारे अप स्ट्रीम। तो the expression of the foreign gene in the host cell to produce a desirable protein, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, यहाँ पे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और कह रहा है यहाँ पे इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील बी इज गिवन पॉपुलेशन 0.64 देन फाउंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील बी। तो देखो b प्लस बी बराबर हम कर देंगे 1, तो b का 0.64 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.6, तो हो जाएगा यहाँ पे 0.36, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, ब्रैंकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द व्हेल्स, तो एक को फायदा होगा, व्हेल को इसमें कुछ नुकसान नहीं होता है, तो एक को प्रॉफिट एक को जीरो, कुछ नहीं, तो कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टेटमेंट पहला कह रहा है कंपटीशन कैन अकर बिटवीन टू स्पीसीज ओनली व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो ये जरूरी नहीं है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर एक्वेट देन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, तो दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। कह रहा है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज मोर एक्यूट देन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है हाउ मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिस्ट इन द बॉक्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और एजोटोबैक्टर, चारों हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 159 इनकरेक्ट मैच कौन सा कर रहा है यहाँ पे,
तो देखो मोनास्कस परप्यूरियस क्लॉट बस्टर नहीं, क्लॉट बस्टर कौन कराता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस, मोनास्कस परप्यूरियस नहीं। फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। तो इंसेक्ट जब पॉलिनेशन करते हैं तो उनको जो रिवार्ड मिलता है वो नेक्टर होता है, फ्रेग्रेंस नहीं। ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, बस ये रिवार्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 161, वायोला ऑक्जेलिस कॉमन पेंसी या कैमेलिना, ये जो होते हैं इसमें क्लिस्टोगैमस और चैजमोगैमस फ्लावर दोनों पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फ्लावर्स आर टू टाइप, क्लिस्टोगैमस एंड चैजमोगैमस, सही है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है ऑटोगैमी एंड जीटेनोगैमी या जीनोगैमी नॉट पॉसिबल, तो ऑटोगैमी तो होती है क्लिस्टोगैमस, ये इनकरेक्ट है। तो बी वाला इनकरेक्ट है, ए वाला करेक्ट है, तो ए करेक्ट है इसमें, बी वाला इनकरेक्ट है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? पहला कह रहा है सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनेस कार्ड फिलीफॉर्म ऑपरेटस, जो कि गाइड करता है पॉलन ट्यूब की एंट्री को, सही है। और ए बी सी से एक चीज़ याद कराई थी, एंटीपोडल बेस की तरफ होता है चलाजल एंड, एंटीपोडल बेसल बॉडी चलाजल एंड। यहाँ पे ये क्या कह रहा है जरा पढ़ो कि 3 एंटीपोडल्स फाउंड टुवर्ड्स द माइक्रोपालर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, ओनली फर्स्ट करेक्ट। इनिशिएटर कौन सा? एयूजी, ये बाकी जो है टर्मिनेटर हैं, स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 164, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट पूछ रहा है। पहला कह रहा है दी मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है लार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन वेरी शॉर्ट टाइम, सही है। दूसरा कह रहा है डीएनए रेप्लिकेशन फॉलो द रूल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और ये कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज जो होता है कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को 3 से 5 डैश, तो 5 डैश से 3 डैश, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है फेलियर इन दी सेल डिवीजन आफ्टर द डीएनए रिप्लिकेशन, यहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, तो ये सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 165, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट पूछ रहा है। पहला कह रहा है इन यूकैरियोटिक डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, पहला सही है और यहाँ पे करेक्ट ही पूछ रहा है, तो पहला और ये वाला फर्स्ट एंड फोर्थ में हो सकता है। तो दूसरा कह रहा है बैकबोन इन दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है, तो हमने याद कराया था बीएसपी, बैकबोन जो होता है शुगर और फास्फेट से बनती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो पहला और सेकंड हो जाएगा। जीन्स इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक के जीन के बारे में पूछ रहा है, तो इंट्रॉन होता है, स्प्लिट जीन होते हैं और पॉलीसिस्ट्रॉनिक नहीं, यहाँ पे मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 167, यहाँ पे ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे पेरेंटल अनइफेक्टेड शो कर रहे हैं और ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर का ये एग्जाम्पल शो कर रहा है, मतलब कि पेरेंट यहाँ पे अनइफेक्टेड हैं लेकिन प्रोजेनी में अफेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है एन इंडिविजुअल फर्स्ट फोर्थ इज सफरिंग फ्रॉम द ऑटोसोमल डोमिनेंट, पहला इनकरेक्ट है। उसके बाद दूसरा देखो स्टेटमेंट कह रहा है द जीनोटाइप ऑफ सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए रिस्पेक्टिवली, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ये डिग्री एनालिसिस का हमने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया है, उसको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है द अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑफ जनरेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैन बी कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक, तो कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक जो होते हैं वो सेक्स लिंक डिजीज को शो करते हैं, लेकिन ये है क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला तो होगा नहीं, तो इसमें ये नहीं हो सकता, और ऊपर ए वाला भी इनकरेक्ट है, तो ओनली सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68, करेक्ट वन पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? तो पहला देखो ऑकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, तो सिंगल जीन जो होता है बहुत सारे इफेक्ट शो करता है, सही है। दूसरा कह रहा है डोमिनेंस इज द ऑटोनोमस फीचर ऑफ द जीन, हाँ सॉरी यहाँ पे देखो क्या कह रहा है डोमिनेंस इज द ऑटोनोमस फीचर ऑफ द जीन, तो ऑटोनोमस फीचर नहीं होता है, यहाँ पे होता है नॉन ऑटोनोमस।
दूसरा इनकरेक्ट है, तो बी वाला इनकरेक्ट है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सी एंड डी में देखते हैं। सी वाला कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन डज नॉट एक्सीड 50% ऑन टू जीन सॉर्ट इंडिपेंडेंटली, तो सी वाला स्टेटमेंट सही है, डी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे देखो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है ए मैन जो है मैरी करता है ए बी ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे आई ए आई बी, और दूसरा किससे, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके साथ शादी करता है, तो आई बी आई जीरो। इनके बीच में अगर क्रॉसिंग कराएंगे तो ये इससे क्या बनाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप, इसके साथ ये ए ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप बना लेगा, और ये बी ब्लड ग्रुप। तो कौन सा नहीं पॉसिबल है, कैन नॉट सीन, तो ओ वाला नहीं पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 170। यहाँ पे देखो पिंक फ्लावर स्नैप ड्रैगन जो होता है, प्लांट क्रॉस विद द रेड फ्लावर स्नैप ड्रैगन फ्लावर, ईच इंडिविजुअल इन F1 जनरेशन is then crossed with white flower snapdragon, what will be the percentage of the plants bearing white flower in F2 generation? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फीचर है, और यहाँ पे जो F2 जनरेशन में व्हाइट फ्लावर होंगे वो 25% होंगे। क्वेश्चन नंबर 171, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनोलॉगस स्ट्रक्चर, कौन सा एनोलॉगस स्ट्रक्चर नहीं है, तो वर्टिब्रेट हार्ट और वेन जो होते हैं डाइवर्जेंट रिवोल्यूशन शो करते हैं, डाइवर्जेंट मतलब कि होमोलॉगस, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 में कह रहा है ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन ट्रैप करता है, तो स्प्लीन होता है, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी भी बोलते हैं। यहाँ पे 120 दिन का लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद आरबीसी यहाँ पे ख़त्म कर दी जाती है, इसलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है फिजिकल कार्सिनोजेंस हैं केवल और केवल एक को छोड़ के, तो ये वाला जो है टोबैको स्मोक, ऑल आर दी फिजिकल कार्सिनोजन एक्सेप्ट टोबैको स्मोक। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है लंग्स एल्वोलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड लीडिंग टू द सीवियर प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेशन, किसमें, न्यूमोनिया में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 175, कह रहा सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द डिजायरेबल फीचर ऑफ एन आइडियल क्लोनिंग वेक्टर, कौन सा नहीं है। पहला कह रहा है ऑटोनोमस रेप्लिकेशन होता है, सही है, हाई कॉपी नंबर होता है। उसके बाद कह रहा है नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी सही है, थर्ड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कह रहा है देखो सेकेंड ऑप्शन पढ़ो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज नेम ऑन द बेसिस ऑफ द साइंटिफिक नेम एंड द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम व्हिच दे इज आइसोलेटेड, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, जिससे वो आइसोलेट किए जाते हैं उसी के नाम के अकॉर्डिंग रख दिया जाता है, जैसे इको आर फर्स्ट, एसेर्सिया कोलाई ये जीनस स्पीसीज, आर स्ट्रेन, और ये नंबर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, डिग्री ऑफ आइसोलेशन। क्वेश्चन नंबर 177 यहाँ पे हाँ देखो कह रहा है सेकेंड पीक ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे फिल करना है अकर ड्यूरिंग दी, देखो एस्ट्रोजन अकर्स ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट इज ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ, किसका सिक्रेशन होता है, कार्पस ल्यूटियम का, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, एस्ट्रोजन, ल्यूटियल फेज और कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 178, यहाँ पे ये कह रहा है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन डज नॉट अकर, इस लाइन से ही पता चल गया कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला कलर नहीं प्रोड्यूस करता है, नो कलर, तो नो कलर मतलब व्हाइट कलर, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, फिर से ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, कह रहा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन डज नॉट अकर, अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं होगा तो कौन सा बनेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट, और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होता है वहाँ पे जो जेड जीन हो रहेगा वो एक्टिव रहेगा, और एक्टिव रहेगा अगर तो कलर प्रोड्यूस करेगा, और कलर प्रोड्यूस करेगा तो किस कलर की कॉलोनी देगा, ब्लू कलर की, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 179, कह रहा नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सिंपल स्टायरर ट्रैंक बायोरिएक्टर, कौन सा फीचर नहीं है,
फोर्थ ऑप्शन पढ़ो, स्टायरल एयर बबल आर स्पार्स इनटू द सिंपल स्टायरल टैंक बायोरिएक्टर। नहीं, ये स्पार्स टाइप में होता है, ये वाला इसका फीचर नहीं है, सिंपल का फीचर नहीं है। उसके बाद 180 नंबर देखो, करेक्ट पूछ रहा है ग्रीन रिवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में ट्रिपलिंग हो गई थी प्रोडक्शन की। तो किस लिए हुई थी? क्योंकि फर्टिलाइजर्स का यूज किया था, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया था। इससे क्या हुआ, जो नुकसान थे वो बच गए थे, क्लियर, और प्रोडक्शन रेट ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज यील्ड कैन बी मेनली एट्रीब्यूट टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमने ओवरऑल 90 क्वेश्चन की एनालिसिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और मेन टेस्ट उसके लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से अच्छा करके आएंगे आप लोग। थैंक यू।